मुंबई में मानसून ने दी दस्तक। लगातार तेज बारिश के बाद मुंबई के कई इलाके डूबे। हाई टाइड की चेतावनी। समय से पहले मुंबई में मानसून पहुंचा। सायन, बांद्रा, अंधेरी समेत मुंबई के कई इलाके पानी पानी हुए। मुंबई के सायन माटुंगा रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर भरा पानी। लोकल ट्रेन की रफ्तार धीमी पड़ी। कुछ ही घंटों की बारिश में मुंबई की सड़कों पर खड़ी गाड़ियां डूब गई। अंधेरी सबवे में पुलिस की गाड़ी फंसी। मुंबई में भारी बरसात के चलते कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। इस वक्त मैं अंधेरी इलाके में मौजूद हूं। आपको नीचे तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप देखिए, करीब 2 से 3 फीट तक पानी ये अंधेरी सबवे से निकलकर जाने वाली सड़क है, वहां पर जमा हो गया। कैमरामैन विनोद के साथ संकेत पाठक, न्यूज़ 24 मुंबई। मुंबई के सेंटा क्रूज में भारी जलजमाव ने थामी लोगों की रफ्तार। भारी बारिश के चलते गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। मुंबई में हो रही जमकर बारिश में कई इलाकों में मार्केट भी डूबे। गांधीनगर मार्केट में घुटने तक भरा पानी। पानी की वजह से ट्रैफिक काफी धीमा हो गया, जिससे ट्रैफिक जाम जैसे हालात बन गए। कुछ जगहों पर पटरियों पर पानी भर गया। इससे लोकल सेवाओं पर भी असर पड़ा। अंधेरी, सायन, माटुंगा घाटकोपर जैसे इलाकों में बारिश के बाद हालात खराब हो गए। मानसून की पहली बारिश ने ही खोली पोल। प्रशासन ने हाईटाइड आने का अलर्ट जारी किया। मछुआरों को समंदर में न जाने को कहा गया। 10 से 11 जून को मुंबई के अलावा ठाणे, नवी मुंबई, रायगढ़, कोंकण में कई इलाकों में मूसलाधार बरसात की आशंका। मौसम विभाग ने चेताया। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को अलर्ट रहने को कहा। भारी बरसात के दौरान कोविड और वैक्सीन सेंटर की निगरानी के आदेश दिए गए। कोविड अस्पतालों में जलभराव रोकने के लिए बीएमसी ने तैयारी की। बीएमसी का दावा, इस बार अस्पतालों में जलभराव की स्थिति नहीं आने देंगे। मानसून को लेकर ठाणे जिला प्रशासन भी एक्शन में। ठाणे में लोगों को झरनों, झीलों, बांधों के पास इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया गया। कांग्रेस को आज लग सकता है बड़ा झटका। बीजेपी का दामन थामेंगे कांग्रेस के एक बड़े कद्दावर नेता। जेपी नड्डा की मौजूदगी में शामिल होंगे कांग्रेसी नेता। कांग्रेस नेता के बीजेपी में शामिल होने का यह कार्यक्रम दोपहर 1 बजे बीजेपी मुख्यालय में होगा। लगातार दूसरे दिन कोरोना का कहर कम हुआ। 24 घंटे में सामने आए 92,596 नए मरीज। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक दूसरे दिन 1 लाख से कम मामले सामने आए। 2,219 संक्रमितों की मौत। संक्रमित मरीजों से ज्यादा लोगों की रिकवरी हो रही है। देश में एक दिन में 1,62,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे। आईसीएमआर के मुताबिक अब तक 37 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले एक दिन में करीब 20 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए। देश में एक्टिव मरीजों की तादाद 5% से कम। कुल मिलाकर के एक्टिव केस 12,31,000। देश में रिकवरी रेट 94% से ज्यादा हुआ। अधिकतर राज्यों में कोरोना संक्रमण के नए मामले तेजी से कम हो रहे हैं। देश में कल तक 23 करोड़ 90 लाख लोगों को टीका दिया जा चुका है। एक दिन में 27,76,000 लोगों को टीके लगाए गए। वैक्सीन को लेकर एनआईवी, आईसीएमआर और भारत बायोटेक के वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया। स्टडी में दावा कि कोरोना के बीटा और डेल्टा वेरिएंट्स के खिलाफ ज्यादा असरदार है कोवैक्सीन। केंद्र सरकार ने निजी अस्पतालों में दी जाने वाली वैक्सीन की कीमतें तय की। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोविशील्ड की कीमत 780 रुपए होगी। भारत बायोटेक निर्मित कोवैक्सीन के दाम 1,410 रुपए, जबकि रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की कीमत 1,145 रुपए। केंद्र सरकार राज्य के साथ मिलकर वैक्सीन की कीमतों की हर रोज निगरानी करेगी। ज्यादा कीमत वसूलने पर प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्र ने राज्यों से कहा 150 रुपए सर्विस चार्ज से ज्यादा प्राइवेट अस्पताल न लें। ये जिम्मेदारी राज्य सरकारों को करनी है। आज से नोएडा में दौड़ी मेट्रो। सख्त कोरोना नियमों के साथ मेट्रो में सवार हो रहे हैं लोग। करीब महीने भर बाद शुरू हुई नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो सेवा। हफ्ते में 5 दिन चलेगी नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो।
मेट्रो के टाइम और ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी में कुछ बदलाव किए गए हैं। मेट्रो सेवा सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक जारी रहेगी। पीक आवर के दौरान मेट्रो सेवा 15 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध होगी, जबकि बाकी समय में 30 मिनट के अंतराल पर मेट्रो मिलेगी। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान नोएडा, ग्रेटर नोएडा मेट्रो सेवा पूरी तरीके से बंद रहेगा। वहीं लखनऊ मेट्रो सेवा भी आज से शुरू। आज से पूरी तरह से अनलॉक हुआ उत्तर प्रदेश। सभी 75 जिलों में छूट दी गई। संक्रमण रेट 6% से कम होने के बाद अनलॉक किया गया। रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट, रोडवेज बसों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। लक्षण वाले लोगों का मौके पर एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। यूपी में अब शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके अलावा वीकेंड लॉकडाउन भी लागू रहेगा। यूपी में अभी प्राइवेट संस्थान के लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा गया। सिर्फ 50% लोगों के साथ संस्थान खोलने की अनुमति। कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब, शॉपिंग मॉल्स पूरी तरीके से बंद, पर शिक्षक प्रशासनिक कार्यों के लिए स्कूल जा सकते हैं। आगरा के पारस अस्पताल का लाइसेंस निलंबित हुआ। मॉकड्रिल की फाइनल रिपोर्ट आने तक हॉस्पिटल का लाइसेंस निलंबित किया गया। मॉकड्रिल प्रकरण में गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद होगी अग्रिम कार्रवाई। मरीजों की मौत से हड़कंप मचने के बाद अस्पताल को कर दिया गया था सील। कल आगरा के डीएम ने अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 22 मरीजों की मौत को बताया था निराधार। कीर्ति चक्र से सम्मानित सीआरपीएफ कमांडेंट चेतन चीता की हालत में तेजी से सुधार। कोरोना से संक्रमित चेतन चीता का झज्जर एम्स में इलाज जारी। 9 मई को झज्जर एम्स में चेतन चीता को भर्ती करवाया गया था। चीता फरवरी 2017 में आतंकी हमले में घायल हुए थे। 12 साल से छोटे बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल करेगी फाइजर। 6 महीने के बच्चे भी वैक्सीन के ट्रायल में शामिल होंगे। फाइजर वैक्सीन के ट्रायल में करीब 4300 बच्चों को शामिल किया जाएगा। फाइजर के मुताबिक बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे सितंबर तक आ जाएंगे। पंजाब यूपी के कानपुर में भीषण सड़क हादसा। बस और टेम्पो में भिड़ंत में 17 लोगों की दर्दनाक मौत। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही सवारियों ने दम तोड़ा, जबकि कई लोग गंभीर तौर पर घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सवारियों से भरा टेम्पो रॉन्ग साइड से आ रहा था। बस इतनी तेज थी कि आमने सामने ऑटो और बस की भिड़ंत हो गई। डबल डेकर बस लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। हादसे के बाद बस पलट गई और ऑटो के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि मृतकों में ज्यादातर मजदूर हैं जो कि बिस्किट फैक्ट्री में काम किया करते थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया। मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान किया। सीएम ममता बनर्जी से मिलेंगे किसान नेता राकेश टिकैत। किसान आंदोलन को धार देने के लिए बैठक में हो सकती है चर्चा। दोपहर 3 बजे कोलकाता में दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। दोनों नेताओं के बीच केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले भी टिकैत ने तृणमूल कांग्रेस के लिए प्रचार किया था। पंजाब कांग्रेस में उठापटक पर आज फैसला संभव। 3 सदस्यीय समिति आज सोनिया गांधी को तैयार रिपोर्ट सौंपेगी। 3 सदस्यीय समिति हाल ही में दिल्ली में सीएम अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू, पंजाब के विधायकों के साथ मुलाकात कर चुकी है। सूत्रों के हवाले से खबर है नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब का उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। देश में आज फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल। जून महीने में 5वीं बार बढ़े हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल की कीमत आज 25 पैसे प्रति लीटर बढ़ी। डीजल में आज 25 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। दिल्ली में पेट्रोल 95 रुपए 56 पैसे, डीजल 86 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंचा। पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 76 पैसे, डीजल 93 रुपए 85 पैसे। एर्नाकुलम के श्रीमूल नगरम में यूथ कांग्रेस ने पेट्रोल पंप के भीतर खेला क्रिकेट। पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में खेला क्रिकेट। गुजरात के बनासकांठा में रसोई गैस के सिलेंडर में आग लगी। सिलेंडर ब्लास्ट होने से धराशायी हुई दीवार। हादसे में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। कैमरे में कैद हादसे की तस्वीरें।
भोपाल और इंदौर में विमान हाईजैक करने की धमकी। शाहजहांपुर पुलिस ने एक संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार किया। दोनों एयरपोर्ट्स की सुरक्षा बढ़ाई गई। मध्य प्रदेश के भोपाल में विमान अगवा करने की धमकी। भोपाल में राजा भोज एयरपोर्ट पर फोन करके धमकी मिली। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मैनेजर को फोन पर धमकी दी गई। विमान को हाईजैक कर पाकिस्तान ले जाने की बात कही गई। धमकी के बाद भोपाल एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी। एटीएस और भोपाल पुलिस की धमकी देने के आरोपी से पूछताछ जारी। बिहार के गया में शादी से पहले दूल्हे का अपहरण। फिरौती लेने आए अपहरणकर्ताओं ने लड़के को पकड़ लिया था, लेकिन पुलिस ने इन अपहरणकर्ताओं को धर दबोचा। दोनों को छोड़ने के लिए परिजनों से पहले 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। फिरौती नहीं देने पर दूल्हे को जान से मारने की धमकी दी गई थी। राजस्थान के धौलपुर में कार सवार 5 लोगों ने 2 बाइक सवारों को रोका, लाठी डंडों से हमला किया, वीडियो वायरल। न्यूजीलैंड को बड़ा झटका। केन विलियमसन, मिचेल सेंटनर को लगी चोट। 10 जून से बर्मिंघम में होना है सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच। श्रीलंका दौरे के लिए चुनी जा सकती है 24 सदस्यीय टीम। 15 या 16 जून को हो सकता है ऐलान। ओली रॉबिन्सन को इंग्लिश बोर्ड ने सस्पेंड किया। बाकी के खिलाड़ियों ने कहा उसे हमारा पूरा सपोर्ट। भारतीय खिलाड़ियों को WTC फाइनल के बाद मिलेगा ब्रेक। बायो बबल से जा सकेंगे बाहर। आईसीसी ने बनाया दबाव। बीसीसीआई को IPL 2021 का फाइनल मैच 10 अक्टूबर तक ही करवाना होगा। वर्ल्ड बैंक ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर घटाकर 8.3% की। अर्थव्यवस्था में सुधार लाने में हो रही है मुश्किलें। कोविड-19 की दवाओं पर GST में मिल सकती है राहत। सरकार के पास पहुंची GOM की रिपोर्ट। निसान मैग्नाइट SUV पर कंपनी ने शुरू किया सब्सक्रिप्शन प्लान। चेन्नई, दिल्ली, NCR और हैदराबाद से शुरुआत। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए ई-फाइलिंग पोर्टल में कमियां। इन्फोसिस और नंदन नीलेकणी पर भड़की निर्मला सीतारमण। रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ इंडिया पर लगाया 4 करोड़ रुपए का जुर्माना। बैंक ऑफ इंडिया के शेयर 4% टूटे। व्हाट्सएप में अब यूजर लॉगिन होगा ज्यादा सुरक्षित। जल्द मिलेगा OTP का ऑप्शन। सिर्फ एंड्रॉइड के लिए होगा अपडेट। रियलमी नया बजट स्मार्टफोन रियलमी C25S लॉन्च। फोन में 6.5 इंच की स्क्रीन के साथ मिलेगी 6000 mAh की बैटरी। बड़ी स्क्रीन और दमदार बैटरी के साथ 23 जून को भारत में लॉन्च होगा सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 लाइट। कीमत 15,000 रुपए से शुरू। एप्पल ने पेश किया हेल्थ शेयरिंग फीचर। अपनों के साथ हार्ट रेट, स्लीप पैटर्न कर सकेंगे शेयर। SpO2 और हार्ट रेट सेंसर के साथ सिस्का का स्मार्ट वॉच बोल्ट SW200 लॉन्च। कीमत 2,499 रुपए। ऑफिस के रेनोवेशन का जायजा लेने पहुंची कंगना ने नहीं पहना मास्क। सोशल मीडिया पर ट्रोल हुई। यूजर्स बोले अरेस्ट करो इसको। करीना कपूर ने बढ़ाई अपनी फीस। रामायण पर बन रही फिल्म में सीता का किरदार निभाने के लिए मांगे 12 करोड़। पहली बार सारा अली खान के साथ नजर आएंगी अमृता सिंह। सारा अली खान ने मां से चंपी करवाते फोटो शेयर किया। सनी लियोनी ने शेयर किया शूट के दौरान का एक फनी वीडियो। कहा आता माझी सटकली। फैंस को खूब पसंद आ रहा है अंदाज। हिंदी नॉवेल की दीवानी हो गई है तापसी पन्नू। नॉवेल पढ़ते एक तस्वीर पोस्ट की। लिखा ये इश्क भी बड़ा नापाक है। आज साथ तो कल खिलाफ है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो पर हमला। भीड़ के सामने एक शख्स ने जड़ा थप्पड़। वीडियो वायरल। अमेरिकी सीनेट समितियों ने कैपिटल में दंगे के बाद नया सुरक्षा कानून लागू किया। पुलिस ने सहमति जताई। पाकिस्तान के सिंध में हुए रेल हादसे में अब तक 62 लोगों की मौत। दुर्घटना को लेकर विपक्ष हमलावर हुआ। चीन की कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों को सऊदी अरब नहीं देगा एंट्री। वहीं मध्य पूर्व के देश भी चीन की वैक्सीन को नहीं दे रहे मान्यता। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने किया ऐलान। जीन्स और विदेशी फिल्म देखने पर बैन लगाया।